हम लेडीज़ों की लाइफ में बहुत से काम होते हैं जो हमें रोज़ करने होते हैं। रोज़ ही नए चैलेंज हम फेस करती हैं, तो हमें पता हो कुछ स्मार्ट से टिप और ट्रिक तो ये काम हो जाने वाले हैं आसान। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल के टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपके काम हो जाएंगे आसान और ये हर लेडीज़ को पता होनी चाहिए। तो पहला टिप और ट्रिक है मेरा पेटीकोट या घाघरे को लेके। तो हमारे पास पेटीकोट घाघरा एक बेसिक चीज़ होती है जो होती ही है। कुछ वक्त बाद हम इसका यूज़ नहीं करते हैं या फ़िलहाल में हमें इसका यूज़ नहीं लेना है, और हमारे घर में बहुत सारे ऐसे कपड़े भी होते हैं जिसे हम अलमीरा वार्डरोब में इकट्ठा करके रखे रखते हैं। तो हम उसका एक पेटीकोट ही घाघरे के साथ बहुत अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्दी चली गई है और जितने भी गर्म कपड़े हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो बेवजह बस मैंने रख रखे थे, उन सबको मैंने इस पेटीकोट में कुछ इस तरीके से जमा दिया है। बीच में इतनी जगह रखनी है कि जब हम पेटीकोट को उसके निचले हिस्से से इकट्ठा करेंगे तो वापस से हम निकाल सकें। जैसे कि आप मेरे हाथों की तरफ देखिएगा, मैंने कुछ इस तरीके से पेटीकोट के घाघरे को इकट्ठा कर लिया है। इसके बाद में इसके निचले हिस्से पे जहाँ हमने धागे से डोर से बांधा था उस हिस्से में हमने इसे निकालना है। थोड़ा सा सावधानी से कीजिएगा, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसे बहुत टाइट से नहीं बांधा था, थोड़ा हल्का ही करा था क्योंकि मुझे इस तरीके से इसको वापस निकालना था। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। और आपके पास जितने भी कपड़े हों, कपड़े थोड़े सॉफ्ट होंगे तो आपको बहुत अच्छा सा एक कुशन बन के रेडी हो जाएगा। तो कपड़े आप सॉफ्ट वाले यूज़ करिएगा, और अगर सॉफ्ट वाले ना हो तो उन्हें अच्छे से फैला दीजिएगा। बहुत अच्छे से एक पेटीकोट घाघरे का बहुत सुंदर सा कुशन बन के रेडी हो जाता है। इसके बाद में यहाँ जो मैंने लेस है ना, इसे बहुत अच्छे से टाइट नोट हमें लगा के तैयार कर देना है। आप देख सकते हैं ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है ये उतना ही सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। तो हम यहाँ से 2 से 3 बार अच्छे से इसे घुमा के कस के बांध देंगे, ताकि इस पर अगर बच्चे कूदते हैं मस्ती करते हैं तो ये खुले नहीं। आप यहाँ चाहते हैं तो सुई धागे का यूज़ करके इसे टाइटली नोट भी लगा सकते हैं। मैंने ऐसे ही कर दिया है और ये काफ़ी मजबूत बन के रेडी हो गया है। हम थोड़ा सा इसको टैप टैप करेंगे ताकि ये इक्वल साइज़ में हो जाए। इसमें कुछ कपड़े हैं जो मैंने अच्छी तरह से नहीं जमाए थे, बस ऐसे ही रख दिए थे। तो मैं इसे अच्छे से टैप किया और देखिए आराम से कुशन बन के रेडी हो गया है। आप इसे कहीं भी रखिए, ये आपके हॉल बेडरूम सबकी रौनक बना के रखिएगा और बच्चे इसमें बहुत खुश होंगे। अगला यूज़फुल हैक है मेरा ब्लाउज को लेके। तो हमारा एक फेवरेट कलर होता है, जैसे कि मेरा ब्लू कलर है, तो हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं तो उसी कलर के कपड़े बार बार ले आते हैं। जैसे कि मुझे ब्लू कलर पसंद है तो मैं बार बार साड़ी ले आती हूँ, और दिक्कत ये होता है कि देखिए मैं थर्ड टाइम भी साड़ी ले आई, तो बार बार इसे नया ब्लाउज ना सिलवाते हुए मैं इसका लेस निकाल ली हूँ। अब मैं इस लेस का क्या यूज़ करने वाली हूँ, मैं फिर से एक नया ब्लाउज भी रेडी कर लूँगी और मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ लेस को मैंने बराबर 2 हिस्सों में कट कर लिया है, और जो सेम कलर का साड़ी है मेरा ब्लू कलर का, उसी के ब्लाउज के ऊपर मैं इस लेस को लगा दूंगी। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप अगर जल्दी में हो और ब्लाउज बनाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है या टेलर के पास आपको वेट लगता है, तब आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं सेफ्टी पिन का यूज़ करके बता रही हूँ। आप सुई धागे से एक रफली टाका लगा लीजिएगा और आपका काम बन जाएगा। पैसा भी नहीं खर्च होगा और आप इसी तरीके से ये कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ 2 पिन का यूज़ किया है और इस ब्लाउज़ पे इस लेस को लगा लिया है। तो आपके पास भी ऐसा हो या आपके साथ ऐसा होता है कि ब्लाउज सिलवाने का टाइम ही नहीं है, तो आप उस लेस को निकाल लीजिए और उससे मिलते जुलते किसी दूसरे ब्लाउज पर आप उस साड़ी का लेस लगा के रेडीमेड ब्लाउज घर पे तैयार कर सकते हो बिना पैसा खर्च करे, और आपकी साड़ी से मैचिंग भी हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है और देखिए मेरा ब्लाउज़ तो बनके रेडी है। अगर आप भी और आपके साथ भी अगर ऐसा कोई दिक्कत होता है तो इस ट्रिक को आपको अप्लाई करना है, तो बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो ये यूज़फुल टिप आपको कैसा लगा है ना, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर लेडीज़ को पता होना चाहिए कि जब आपके पास टेलर टाइम पे आपको ब्लाउज सिल के ना दे तो ये वाला यूज़फुल हैक वो अप्लाई करें और अपने टाइम और अपने फंक्शन को इंजॉय करें बिना टेंशन के कि अब मुझे ब्लाउज सिल के टाइम पर कौन देने वाला है। अगर इस फुल हैक है मेरा ब्लाउज को ही लेके, तो जब हम ब्लाउज को बार बार धोते हैं यूज़ करते हैं तो आप देखिए होंगे ये इसमें जंग लग जाता है, और जंग लग जाने की वजह से हम इसका ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं कर पाते हैं, फिर से हमें टेलर के पास जाना होता है। तो आप जब भी ब्लाउज सिलवाते हैं तो एक काम कर सकते हैं, आपने लेना है नेल पेंट, और नेल पेंट लेने के बाद में इसके जो हुक होते हैं इस हुक पर हमें इसे लगा देना है। इससे क्या होगा कि जो नेल पेंट है वो पूरे हुक के ऊपर लग जाएगा
वो जो जंग लगता है, क्योंकि ब्लाउज ऐसी चीज़ है हम पहनते हैं, वेयर करते हैं, तो हमने इसे धोना भी होता है। और धोने के बाद हम अगर डायरेक्टली इसे ऐसे ही यूज़ करते रहे तो जंग के कारण ये हुक बहुत जल्दी से टूट जाते हैं। तो आपकी ऐसी कोई भी ड्रेस जो बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली है, और एक सिर्फ हुक की वजह से अगर पूरा ड्रेस ख़राब हो रहा है, तो आप वहाँ पे नेल पेंट का यूज़ करिएगा। ट्रांसपेरेंट वाली नेल पेंट लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास फिलहाल में रेड कलर की थी, तो मैंने आपको रेड कलर वाली नेल पेंट यूज़ करके दिखाई है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा ब्रा को लेके। तो जब हम ब्रा को भी धोते हैं तो आप देखे होंगे इसमें भी जंग के निशान आ जाते हैं हार्ड वाटर के कारण, और ब्रा बहुत महंगा आता है और ज़्यादा टाइम तक हमने इसे चलाना हो तो ये काम नहीं करता है इस जंग की वजह से ही। तो हम यहाँ पे भी नेल पेंट का यूज़ करने वाले हैं। तो आपके पास जिस भी कलर का नेल पेंट हो वो आपने यूज़ करना है। जैसे कि मेरे पास सिल्वर है, गोल्ड है, रेड है, तो जो भी नेल पेंट हो चलेगा, बट हमने इसको नेल पेंट से कोट कर लेना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ये गोल्ड वाली नेल पेंट है ना, ये लगा के दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपने नेल पेंट को ब्रा पे लगाना है। ब्रा हम अंदर इनसाइड की तरफ पहनते हैं, तो यहाँ पर कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने कौन सा कलर का नेल पेंट लगाया है। तो इस तरीके से हमने इसे लगा लेना है। और आपके जो महंगे महंगे अंडरवेयर्स होते हैं या अंडरगारमेंट्स होते हैं, या इस तरीके से जो ब्रा होती है एक हुक की वजह से ख़राब हो जाती है और हमें फिर से मार्केट जाना होता है, फिर से हमें ख़रीदना होता है, तो क्यों ना एक छोटा सा हैक अप्लाई किया जाए और इस तरीके से हमारे कपड़ों को बचाया जाए। तो आपके पास जो भी ऐसे कपड़े हैं जो एक हुक के ऊपर अड़े हुए हैं या उसकी वजह से हमारा कपड़ा चल रहा है, तो आपने वहाँ पर ये वाला हैक ज़रूर अप्लाई कर लेना है। इस तरीके से गाउन में भी आजकल हुक आते हैं, तो गाउन भी एक हुक की वजह से ख़राब हो जाता है और हमारा अच्छा खासा कपड़ा बेकार हो जाता है। तो हमने वहाँ पर इस तरीके से नेल पेंट लगा के अपने जो ब्रा है, कपड़े हैं, उनकी लाइफ लाइन बढ़ा लेनी है। तो ये वाला यूज़फुल हैक आपने ब्रा और ब्लाउज पे ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही यूज़फुल हैक है, हर लेडी को पता होना चाहिए। अगला यूज़फुल हैक है मेरा ब्रा और ब्लाउज को ही लेके। जब हम इसे धोते हैं, आप वॉशिंग मशीन में धोइए या हाथों से धोइए, तो आप देखे होंगे जो इसके हुक हैं ये दूसरे कपड़ों में अटक जाते हैं। इसकी वजह से कपड़े कभी कभी तो फट भी जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम ऐसा क्या करें, तो मैं एक छोटा सा हैक आपको बताने वाली हूँ। ये हर बार आपने करना होगा। हमने ब्लाउज के जो हुक है वो पहले से ही लगा देने हैं। अगर आप इसे पहले से ही लगा देते हैं, यानी कि धोने से पहले आप हुक लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि ब्लाउज के हुक आपस में टकराएंगे नहीं और किसी अदर कपड़े में नहीं फंसेंगे। जब ये अदर कपड़े में नहीं फंसेंगे तो दूसरे कपड़ों को भी नुकसान नहीं होने वाले हैं। और वॉशिंग मशीन में तो ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि कपड़े आपस में उलझ ही जाते हैं, इसे निकालने के चक्कर में कपड़े फट भी जाते हैं। तो ये वाला हैक आपने ब्लाउज और ब्रा दोनों पे ही करना है। अगर आप शर्ट भी धोते हैं और शर्ट में भी अगर इस तरीके का दिक्कत होता है कि आपस में शर्टें उलझ जाती है, तब आपने शर्ट का बटन भी लगा लेना है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा सॉक्स को लेके, जुराब को लेके। तो पीरियड्स में हम लेडीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हम गर्म पानी की बोतल जो होती है वो पेट पे रखना पसंद करती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो अगर आप गर्म पानी का बोतल डायरेक्ट रखते हैं तो आपने भी देखा होगा कि हमें इससे बॉडी में ज़्यादा जलन हो जाती है, रेडनेस आ जाती है। तो आपने वहाँ पर इस तरीके से बोतल में जुराब लगा देना है या जुराब को पहना देना। इसके बाद में इस बोतल को आप रखिए पीठ के ऊपर, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फर्स्ट डे और सेकंड डे जब आपको ज़्यादा पेन होता है, तब ये वाला यूज़फुल हैक आपको अप्लाई करना है, आपको काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। तो छोटा सा हैक है पर बहुत ही काम आने वाला है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा बाम, झंडू बाम या किसी भी तरीके का बाम। जब हमारे हाथों में पेन होता है या हमारी बॉडी के किसी हिस्से में पेन होता है, तो हम इसे लगाते हैं और इसके बाद में हम यहाँ पर कॉटन का कपड़ा पट्टी को हम बांधते हैं। पर उससे हमें दिक्कत होती है कि हमें ना हाथ बंधा बंधा लगता है, या जिस भी हिस्से में हमें लगा हुआ है और हम अगर बाम लगाने के बाद उसे बांधते हैं तो हमें बंधा बंधा सा महसूस होता है। तब हमने जुराब का यूज़ करना है। हमने हाथों में या जहाँ पे भी आपको पेन हो रहा है वहाँ पे लगाने के बाद में इस तरीके से जुराब को पहन लेना है। तो आप ये दोनों ही तरीक़ों पे यूज़ कर सकते हैं, हाथों और पैरों पे। तो आपको अगर मोच आ गई है या दर्द हो रहा है और आप बाम यूज़ कर रहे हैं, तब आपने जुराब पहन लेना है। इससे आपको रिलीफ मिलेगा और आपको अलग से कोई पट्टी बांधने की ज़रूरत नहीं होगी और आप इसे इसी तरीके से निकाल भी सकते हैं। और जो आपका हाथ है, पैर है, वो आपको बंधा बंधा भी नहीं लगने वाला है। तो अब
जब भी आपको प्रॉब्लम हो और आप बाम लगाते हो तो ये वाला यूज़फुल हैक ट्राई कीजिएगा, बहुत ही काम आता है। एक जुराब से आपको काफ़ी मदद मिलने वाली। जब हम कहीं बाहर जा रही हो और हम लेगी वेयर करती हूँ तो हम यहाँ पर जुराब का यूज़ करेंगे। जुराब का यूज़ करके मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने पैसे, ज्वेलरी किस तरीके से सेफ रख सकती हैं। तो हम यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लेंगे और सेफ्टी पिन से इस तरीके से जुराब को लेगी में लगा लेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ आपका एक पॉकेट बन के रेडी हो गया है। जब हम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं तो आप देखे होंगे बहुत सारे जेब कतरे घूमते हैं और इसी वजह से हमारे पैसे, ज्वेलरी चोरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तब हमने इस तरीके से एक जुराब की मदद से अपने पैसे और ज्वेलरी को आप बचा के रख सकती हैं जब आपके पास पर्स ना हो, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह में ऐसा होता है कि पर्स भी बहुत आसानी से चोरी हो जाते हैं। तो ये वाला यूज़फुल हैक आपने अप्लाई करना है। इसमें पैसा बिल्कुल नहीं निकलने वाला है क्योंकि जुराब की मदद से हमने बनाया है। तो जुराब आप देखते हैं इसके मुंह पे रबड़ लगा होता है, तो ये आसानी से बाहर नहीं आने वाला है। तो आज की यूज़फुल हैक आपको कैसा लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।